आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमको उसका जो हल करना है उसको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो इसमें थर्ड में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह क्या है, इस वीडियो में हम लोग पहले क्वेश्चन को ही थर्ड का पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हल में हम लोग लिखेंगे, माना एक संख्या क्या है x है तथा दूसरी संख्या y है। इसमें दो संख्या बोला गया है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तब प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या लिख दिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे दूसरी संख्या में। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है। तो इसको हम लोग लिख दिए। तो एक संख्या हम लोग क्या माने हैं, x इक्वल 3 गुणे दूसरी संख्या क्या माने हैं y। तो हो गया y 3y, x इक्वल 3y। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद आगे इसको देखते हैं, उसके बाद क्या बोला है। फिर बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 अर्थात दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, यही तो बोला है। तो x माइनस वाई इक्वल क्या होगा 26। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड, इसको हम लोग समीकरण सेकंड मानेंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, x का मान समीकरण फर्स्ट में तो पता है x इक्वल 3y, इसको समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो इसके बाद निकल जाएगा वैल्यू। तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई, यही तो है। तो y के स्थान पे, इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे 3y। तो 3y माइनस वाई, उसके बाद इक्वल क्या है 26 यहाँ पे है, तो 26 लिख दिए। अब 3y में से एक y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2y बच जाएगा, इक्वल कितना है 26। अब 2y बराबर 26, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 26/2। 2y यहाँ पे है तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बटे भाग हो जाएगा। y इक्वल 26/2। अब 2 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में। y की वैल्यू आ गई 13। अब जब y की वैल्यू हमको पता हो गया 13, तब x का मान तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समीकरण में रखकर। तो y का जो मान है वह समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, आसानी से x का मान हमको पता चल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, यही तो है समीकरण फर्स्ट। इसमें x इक्वल 3y है, y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे 13 रखेंगे। तो x इक्वल 3 गुणे 13 यह y की वैल्यू है। तो 13 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 39। x की वैल्यू जो आ गई 13 3 कितना होगा 39, x की वैल्यू आ गई 39। अतः लिखेंगे अभिष्ट जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 39 व 13 है। इस तरह से ये दोनों संख्याएं निकल गई। अगर चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है, तो प्रश्न में क्या बोला था, पहली जो संख्या है वह दूसरी की 3 गुना 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना 39 आया है यहाँ पे। और अंतर पूछा था, 39 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 26 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सही आ गया था, हमारा आंसर क्या है सही है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से बहुत सी आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि अन्य पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।